Hello student, welcome to the next video of Business Studies class 11 and we are doing emerging modes of business. So almost we have covered I think half of the lesson. Now in this video we are going to study about the benefits of e-business and when there is benefit, जब किसी चीज़ से हमें फ़ायदा होता है definitely थोड़े limitations वगैरह भी होते हैं, नुकसान भी होता है. So both of the things we are going to study. Okay, so let's see the points of benefits of e-business. So they are easy to set up, cheaper, no geographical boundaries, flexible business hour, speed and efficiency, movement towards paperless society. So student, by seeing all these 6 points, I think because इतना हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक ई बिजनेस के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, एंड मोस्ट ऑफ अस आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ बिजनेस, इजंट इट? सो I don't think it will be much difficult for you all to understand the benefits. Like, suppose what is this easy to set up means? For e-business, we can set up an online business even by sitting at home if we have the required software, a device and the internet. So what are the things we require for e-business? The things are software, एक डिवाइस चाहिए और इंटरनेट फैसिलिटी. सो ये तीन चीज अगर हमारे पास है तो वी कैन इजीली सेट अप दिस ऑनलाइन बिजनेस, और हम एक जगह बैठ के कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं. क्लियर? लाइक सपोज रिमेंबर आई टेक द एग्जांपल ऑफ अमेजन, जहां से मुझे कुर्ती परचेज करनी थी. सो व्हाट वाज देयर? लाइक अमेजन इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे आपके एक तरफ तो आपका जो ट्रेडर है, जो बिजनेस पर्सन है, और दूसरी तरफ कस्टमर है. ये दोनों को जोड़ता कौन है? अमेजोन जोड़ रहा है. सो अमेजोन इज एन एग्जांपल ऑफ ई बिजनेस. नाउ सपोज एक लोकल एक वेंडर है. The vendor is, suppose the vendor is in somewhere in Hyderabad. Okay, अब उस वेंडर का बिजनेस वहाँ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसे एक आइडिया आया कि क्यों नहीं, अभी ई बिजनेस का इतना चल रहा है तो हम भी अपने अमेजोन पे हम भी अगर अपने ब्रांड का, अपनी कुर्ती का ऐड करें तो उसमें पैसा तो मेरा बहुत ही कम जाएगा. और दूसरी चीज़ कि देखो, हमें अलग अलग जगह पे अगर सपोज एक पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट आता है कि उससे क्या होता है कि जब हम एक जगह बिजनेस कर रहे होते हैं, ठीक है, इन सम लोकेलिटी वी आर डूइंग सम बिजनेस, सो व्हाट हैपन कि वहाँ पे अब वो एक पीक पॉइंट आ जाता है जिसके बाद अब आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा होता है. नाउ यू वांट टू चेंज द लोकेशन, कि अब आपको लगता है कि अब आपका एक्सपैंड करने का टाइम आ रहा है. नाउ यू वांट टू शिफ्ट योर बिजनेस. सो सपोज अब उसके लिए पैसा लगेगा. अगर आप ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस अगर आप यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली यू वांट फॉर सेटिंग अप दैट पर्टिकुलर बिजनेस यू वांट गुड अमाउंट ऑफ मनी. लेकिन अब ई बिजनेस में क्या होगा? ये ट्रेडर जो यहाँ पे कुर्ती सेल करता है ये हैदराबाद में, एंड इसने अमेजोन पे इसने अपना ऐड डाल रखा है, अपनी कुर्तियों के कुछ पिक्चर्स दे दिए और इसने ऐड डाल रखा है. अब कस्टमर सिटिंग एनीवेयर, मीन्स इवन द कस्टमर इज इन पुणे, मुंबई, मद्रास, कैलकाटा, एनीवेयर, तो वो यहाँ से परचेज कर सकता है. न तो this shopkeeper he required to go to that particular place, neither this customer, nor the customer they want to go to the place of the supplier. means सब कुछ एक जगह बैठे बैठे हो जाएगा just because of online business. So this business is very easy to set up. Clear? Then cheaper than traditional business, जैसा कि अभी हमने एग्जांपल बताया कि the kurti seller, now he did not need to go to that particular state or city and set up all the business. he need not to do that thing. सिर्फ एक ऐड उसने दिया है अमेजोन पे और उससे वर्ल्ड वाइड कहीं भी बैठे हुए कोई भी कस्टमर वहाँ से परचेज कर सकता है अपने घर बैठे हुए. तो जब हमको इतना सेटअप के लिए ही हमें पैसा नहीं लगाना पड़ रहा है, सो डेफिनेटली इट इज़ चीपर. पैसा हमारा कम लग रहा है. द कॉस्ट टेकन टू सेटअप एन ई बिजनेस इज चीपर. ऑल्सो द ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज इफेक्टिवली लेस. जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होते हैं वो भी बहुत हमारे कम होते हैं. क्लियर? देन कम्स योर नो जोग्राफिकल बाउंड्रीज, मीन्स कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा नहीं है. आप कहीं भी किसी भी शहर में एक जगह बैठे हैं और आप कहीं भी आप अपना सामान सोल्ड आउट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस ई बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस. क्लियर? एनीवन कैन ऑर्डर एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम. कभी भी किसी भी वक्त किसी भी जगह से वन कैन परचेज दी प्रोडक्ट. देन the next point says flexible business hours. Now suppose I was sitting at my home and at night say 10 o'clock I
think to purchase this kurti. अब अगर ट्रेडिशनल बिजनेस होता तो डेफिनेटली द शॉप्स वर क्लोज एंड आई वाज नॉट एबल टू गो टू द शॉप टू परचेज दैट पर्टिकुलर कुर्ती. ओके, बट अब यहाँ पर है तो हम रात में 10 बजे हमें सोचा, अपना फ़ोन उठाए, अमेजोन क्लिक किया, कुर्ती पे गए, प्राइस वगैरह सारा फिल्टर किया एंड I purchase the kurti from my home only. So flexible business hour means since the internet is always available, e-business breaks down the time barriers that location based business encounter. जो time barrier था उसको हमारा जो e-business है उसको ख़त्म कर देता है. Clear? मतलब कोई time barrier नहीं. Whenever I want, I can do business. I can purchase the product sitting at my home place only. Then speed and efficiency. Online ordering systems can process payments and orders in real time, usually faster, more accurately, and cheaper than human workers. So speed or efficiency is definitely very fast क्योंकि अभी suppose हमको कुर्ती लेना था, so I should went from one shop. Suppose might be I want white kurti and for Independence Day, and maybe possible that the first shop where I entered, there I couldn't found that kurti. Then in second shop, suppose I find the kurti, but the price of the kurti is say like 2500, but my budget is almost 2000. Maybe possible, isn't it? So इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको डिले होता जा रहा है. ओके, बट हेयर इन ऑनलाइन आपका फटाफट जस्ट फिल्टर्ड किया, प्राइस डाला, कलर डाला, ब्रांड नेम डाला एंड द स्पीड इज वेरी फास्ट. द पेमेंट ऑर्डर is done in real time, usually faster and more accurately and cheaper than human workers. Clear? Then movement towards a paperless society. So use of the internet has considerably reduced dependence on paper work. Means it reduced, means the nowadays even these government department student, they are also and the regulatory authorities, they are also going in this direction of using internet. And because of this internet and all, everything is means on the click of your finger click only. And so what happens that आपको कोई भी चीज़ लाइक इन अर्लियर डेज व्हाट हैपन्स, जब हम कुछ वी यूज टू परचेज एनीथिंग, हमें उसका रिसिट रखना पड़ता था. बट नाउ कोई भी रिसिट की रिक्वायरमेंट, वॉट एवर रिसिट इज देयर, इट इज बीन गिवन टू यू, प्रोवाइडेड टू यू ऑन दी नेट ओनली. सो no requirement of paper. Therefore, it is said that movement towards a paperless society. I hope it is clear to you all. Now, let's see the limitations of e-business. As I already told you that a coin has two faces. So, when there is benefit, definitely there will be some limitations also. So, let's see the limitations of e-business. They are lack of personal touch, delivery time, security issue, need for technology compatibility and competence of parties to e-business, and ethical fallout. Okay, so now let's see these points one by one. So the very first point says that the lack of personal touch. So what is this lack of personal touch? Means one can touch or feel the product, so it is difficult for the consumers to check the quality of a product. Here it will be one can't touch. Okay, so what happens, like when I am purchasing the kurti, so when I am purchasing it through online, so is it possible for me to touch and feel that particular product? No, because I'm sitting at my home and only on the on using my phone or my computer, I am ordering the product. So till the product reaches my home, I can't touch the product, I can't feel it. So it is very difficult for the consumer to check the quality. Therefore, it is little bit difficult for me to check the quality of the product. That and definitely the quality, like in suppose when you are purchasing the cloth, so क्या करती है मम्मी लोग, टच करती है ना, उसे छू के देखती है, नहीं नहीं ये तो कपड़ा थोड़ा मोटा है, ये पर. So this quality can be checked only when you are purchasing through traditional business, through traditional form of business. But on online business you can't touch it, you can't feel the product. Then delivery time. The delivery of the products takes time. This lag time often discourages customers. But this point student actually, yes, nowadays it is little bit मतलब पहले तो होता था 2-3 एक हफ्ते लगता था, but now these Flipkart, Amazon, now they are delivering it fast, but still
उतनी जल्दी नहीं होता। जब आप शॉप पे जाते हो, आप क्या करते हो, पैसे देते हैं, पेमेंट करते हैं, एंड वी ब्रिंग द प्रोडक्ट विद यू एट योर होम। बट यहाँ पे क्या होता है, आपने पेमेंट सपोज पेमेंट किया या कैश ऑन डिलीवरी दे रहे हैं, सो प्रोडक्ट आपने जब जिस वक्त परचेज किया एंड द प्रोडक्ट रीचेज योर होम, it takes some time. Tick. Then security issues. There are a lot of people who scam through online business. Also, it is easier for hackers to get your financial details. So remember that I told you about the modes of payment. So there, when you are opting, suppose for card, for credit card or debit card payment, so there you have to mention your CVV number, expiry date, everything you have to. So many times what happens, there hackers are there who get all your financial detail through this. So from the point of view of security also, it is little bit it's not safer. Then need for technology capability and competence of parties to e-business. E-business requires a fairly high degree of familiarity of the parties with the world of computer. Means, suppose if I don't have any knowledge regarding computer, so will it be possible for me to purchase anything through online? No, it won't. And if suppose the supplier or the seller, if that person, if he is not able, if he is not that much capable or competent to the, e-business, so will he or she be able to do this e-business? No. So therefore it is said that e-business, it requires high degree of familiarity of both the parties with computer, the seller and buyer, दोनों parties को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। किसी एक को नहीं होगी तो फिर क्या फ़ायदा होगा। अगर हम बीइंग अ बायर हमें नहीं है, तो हम तो ट्रेडिशनल मोड ही यूज़ करेंगे। आई वोंट गो फॉर ई बिजनेस। एंड ऑन द अदर साइड, इफ सेलर इज देयर, तो बेचने वाले को अगर ई बिजनेस की नॉलेज नहीं है, सो डेफिनेटली ही वोंट बी एबल टू डू दैट। Clear? Then comes your ethical fallouts. Companies use an electronic eye to keep track of the computer files you use, your email account, the websites you visit, etc. Means, see, nowadays what's happening, everything is means digitalization is there, has been done, and because of this digitalization, now what happens, that the boss is having an electronic eye on its employees. इलेक्ट्रॉनिक आई मीन्स क्या होता है, मतलब वो वॉच रखता है अपने एम्प्लॉयज़ के सारे डेटाज पे, उसके फाइल्स पे, उसके अकाउंट्स पे, वॉट एवर वर्क द एम्प्लॉयज़ दे आर डूइंग. सो डू यू थिंक this one is doing this by a company, is it ethical that if any of the employees are having, say, some mails from office to somewhere, and boss is having an eye on it, that too without the knowledge of employee? Do you think it is ethical doing so? Means, what if your privacy, your records has been watched by your boss? अगर ऐसा होता है तो तुम्हें कैसा लगेगा? It's not ethical, isn't it? Obviously. So it is unethical in the eye of employee. So this is how this e-business is having some of the faults in it. So this is all about the benefits and the limitations of e-business. And student, I hope you like this video, and please, in case of any query, you can ask me through comment box. And as you are seeing that now I've started means explaining in Hindi and English both. So because few of my students, they have a request to me that ma'am, please Hindi mein bhi bataiye, it is little bit easier for us to understand. So student, please do like, share and subscribe the video, and in case of doubt, you can ask me through comment box. So thank you and take care.